महाराज भगवान ने कहा प्रियव्रत तेरे कुल में मेरा जन्म होगा। भगवान विश्वकर्मा की बेटी से प्रियव्रत का विवाह हुआ और श्री प्रियव्रत जी महाराज क्या हुआ? महाराज प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्निद्र। आग्निद्र के पुत्र हुए नाभिक और नाभिक के यहां भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार लेकर प्रकट हुए श्री ऋषभ देव जी भगवान। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। ये ऋषभ देव से ही जैन धर्म चलना आरंभ हुआ। भगवान ऋषभ के 100 संतानें हुई। 100 संतानों में सबसे बड़े संतान का नाम भरत पड़ा। ये दूसरे भरत हैं, राम जी वाले भरत नहीं। आज श्री ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी ने राजपाट छोड़ा, भरत जी को राजगद्दी दे दी। दिगंबर होकर घूमते। जैन साधुओं को देखे हो ना, दिगंबरम। कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ चलने के, केवल पैदल चलते हैं, औषधि भी नहीं लेते हैं वो। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया और भरत जी महाराज भी एक आयु के बाद जंगल में चले गए। ध्यान देकर कथा सुनो, बहुत ज्ञान की कथा है ये। आज भरत जी महाराज जंगल में कुटिया बनाकर साधु वेश धारण करके रहते हैं। एक दिन नदी किनारे भरत जी महाराज स्नान करने गए और नदी के दूसरी तरफ जंगल में भरत जी देख रहे हैं कि एक गर्भवती हिरणी के पीछे शेर लगा हुआ है। शेर को हिरण चाहिए और हिरणी सोच रही है कि मैं अपने प्राणों को बचा ले जाऊं। शेर भूखा और हिरणी अपने प्राण को इसलिए बचाना चाहती कि भाई मेरा बच्चा है गर्भ में। खूब प्रयास करे, हिरणी भागे, दौड़े 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 दौड़े, पीछे सिंह दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते हिरणी नदी के किनारे आ गई। पीछे से हिरण सिंह पड़ा हुआ है। हिरणी ने सोचा नदी का बहाव तेज है, धार लंबी है, दूरी ज्यादा है, मैंने छलांग लगाया तो हो सकता पार हो जाऊं, लेकिन इतना छलांग लगाते ही मेरा गर्भ यदि नदी में गिर गया तो बच्चा फिर डूब जाएगा। क्या करूं? खड़ी रहूंगी तो शेर मुझे भी खा जाएगा और मुझे खाते ही मेरा बच्चा भी मारा जाएगा। हिरणी ने अंततः छलांग लगाने का निश्चय कर लिया और छलांग लगाया हिरणी ने। प्रसव की क्रिया हुई, गर्भ नदी में गिर गया और हिरणी उस पार हो गई। लेकिन बंधुओं, काल का प्रभाव, प्रसव की वेदना को हिरणी सहन नहीं कर पाई और नदी के उस पार पहुंचते ही ऐसी छलांग लगी कि वो चट्टान पर जाकर गिरी और हिरणी मर गई। जो बच्चा हुआ वो बच्चा नदी में डूबने लगा, नदी में तैरने लगा, नदी में बहने लगा। आज जब हिरणी का बच्चा नदी में बहने लगा तो श्री भरत जी महाराज ने देखा। भरत जी महाराज उदास हो गए। मन में विचार आया, देखो इसके तो ऊपर जन्म लेने से पहले भी काल था और जन्म लिया तो भी काल में डूब गया, पानी में बह रहा है। भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे को नदी से बचा लिया। सोचने लगा मां मर गई, पिता का पता नहीं है, और आश्रम लेकर आ गए हिरण के बच्चे को। हिरण के बच्चे को बढ़िया कपड़ों से पोछा, नरम नरम घास खिलाते, नरम दूध पिलाते। धीरे धीरे जानते हो भरत जी महाराज का मन हिरण को पालने में भी लग गया। पालने लग गए। माला जाप करते, ध्यान दो, भजन करते, माला जाप करते, सब करते, और गोद में हिरण के बच्चे को बोतल में दूध पिलाते। हिरण का बच्चा कहीं आंखों से चला जाता, भरत जी को लगता कहीं कोई खा ना जाए, कहीं कोई पकड़ ना ले, किसी शिकार के हाथों मर ना जाए। भरत जी ये भूल गए कि संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। भरत जी ये भूल गए कि जन्म कर्म का दाता भगवान है, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल भोगना होगा।
आज भरत जी महाराज बंधुओं हिरण में अपने मन को लगाकर बैठ गए। बार बार मन हिरण में स्थिर हो गया भरत जी का, और समय आ गया। कौन सा जानते हो? उस समय को बोलते अंतिम समय। कौन सा समय? जोर से बोलो, अंतिम समय। अंतिम समय भरत जी का आ गया। काल भरत के प्राणों का हरण करने लगा, तो भरत जी को लगा मेरे मरने के बाद हिरण का क्या होगा। परिणाम भरत जी की मृत्यु हो गई, मुक्ति नहीं हुई। इतना भजन करने के बाद भी भरत जी की मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में भरत जी का ध्यान भगवान में नहीं लग करके अंतिम समय में हिरण में जाकर लग गया। याद रखो बंधुओं, माताओं, भाइयों, अंतिम समय में संसार में मन लगा रहेगा तो जन्म वापस लेना पड़ेगा, और अंतिम समय में गोविंद में मन लग जाएगा तो फिर पुनरपि जननम में आना नहीं पड़ेगा। भरत जी महाराज का ध्यान हिरण में लग गया, हिरण कुल में जन्म हो गया। और जो हिरण था ना, चूंकि भरत राजा थे, राजा के गोद में रहने के कारण, राजशाही ठाट में रहने के कारण राजा बन गया, नाम पड़ा रहुगुण। भरत जी को पूर्व जन्म का स्मरण रहा। भरत जी ने कहा भैया शरीर छोड़ो, हिरण कुल को छोड़ा, वापस ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। नाम पड़ा भरत जी का जड़ भरत। ऐसे जड़ भरत हुए, इतना भगवान का भजन करते, इतना भजन करते कि उनके द्वारा कोई पाप नहीं हो। पैर के नीचे चींटी आ जाए तो चींटी को हाथ में लेकर कहते चींटी देवी क्षमा करो, गलती से हो गया। केवल भजन करते, घर का काम वाम करते नहीं। घर वालों ने सोचा बेकार आदमी खाली खाता पड़ा रहता, खाता पड़ा रहता है। कोई आदमी केवल भजन करे, केवल भजन करे, केवल भजन करे, तो लोग दुनिया वाले कहते पागल हो गया है। आज भरत जी को घर से निकाल दिया। भरत जी चौराहे पर पड़े रहते, कोई खाना दे जाता, भोजन कर जाते, कोई पानी दे जाता, पानी पी जाते। एक दिन जो हिरण राजा बन गया, उस हिरण के मन में विचार आया कि भैया हमको गुरु बनाना है। गुरु कौन बनाएंगे, कहां बनाएंगे? तो लोगों ने कहा भैया पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। अब बताओ, जो आदमी गुरु की भी परीक्षा ले ले वो चेला रहेगा? किसने बना दिया ये डायलॉग? वो महामूर्ख। पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। अब तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम गुरु को ही जान गए, तो तुम ही गुरु बन जाओ ना, चेलवाओ काहे बन रहे हो? किसी से पूछा गुरु बनाया, बोले नहीं अभी तक योग्य नहीं मिला। अब जब तुम ही इतने योग्य हो तो तुमको गुरु की जरूरत है? वो तो खुद ही गुरु घंटाल। यद्यपि गुरु कौन होना चाहिए? गुरु वो होना चाहिए जहां जाने पर आपके मन में शांति आ जाए। जानना छानने की जरूरत नहीं है, जहां जाकर आत्म संतुष्टि हो जाए। जहां जाते ही बिना कुछ बोले आपको लगे इनको प्रणाम करना चाहिए, इनको ही गुरु बनाना चाहिए, उन्हें गुरु बना लो। अब गुरु से क्या शास्त्रार्थ करोगे? गुरु की क्या परीक्षा लोगे? रघुगुण को लगा हमको गुरु बनाना है, पालकी में बैठ करके जाने लगे, चलो सब आश्रम चलो, मैं गुरुओं को देखूंगा और गुरु बनाऊंगा। पालकी में बैठकर जाते, आश्रमों में जाते, कोई गुरु पसंद नहीं आया। पालकी ढोने वाले भी थक गए, कंधे छिल गए उनके। लोगों ने कहा कैसा राजा है, कितना चलवाएगा पालकी पर? पालकी वालों ने भरत जी को चौराहे पर पड़ा देखा। एक ने कहा एक काम करो, इसके कंधे पर पालकी लाद दो, ये तो बेकार मोटा तगड़ा पड़ा हुआ रहता है। भरत जी के कंधे पर पालकी लाद दी। भरत जी को बोला लेकर चल। और जैसे ही पालकी लेकर भरत जी चले तो सामने एक चींटी आ गई। भरत जी रुक गए, पहले चींटी को जाने दो। राजा ने की नींद खुल गई, पालकी पर बैठे बैठे सो रहे थे। अरे कौन है, पालकी नहीं ठीक से चला पाते हो? सेवकों ने कहा नया सेवक आया है।
राजा ने कहा मैं वध कर दूंगा ऐसे सेवक का जो मेरी समाधि पर नींद पर दखल डाले। भरत जी मुस्कुराते हुए कहने लग गए, महाराज क्षमा करो, जब आप जीवन दान नहीं दे सकते हो तो मार भी नहीं सकते हो। आपने मुझे जन्म नहीं दिया तो आपको मारने का अधिकार भी नहीं है, और आपको लगता होगा आप मेरा वध कर दोगे। जब तक परमात्मा मुझे नहीं मारना चाहेगा तब तक आप मुझे मार नहीं सकते हो। राजा को लगा जो मृत्यु से न डरे वही गुरु है। पालकी से उतरे, भरत के पैरों को पकड़ लिया। कौन है आप? भरत जी ने सारा पूर्व जन्म की कथा बताई। आज पता चल गया राजा रहुगुण को। इसलिए बंधुओं, अंतिम समय में जैसा स्मरण होगा वही गति हमको मिलेगी। परीक्षित को कहने लगे, परीक्षित, उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम के जिला पर एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में एक बालक था, नाम था अजामिल। अजामिल छोटा था तो अपने माता पिता के साथ भगवान नारायण के मंदिर जाता था। लेकिन एक दिन अजामिल ने किसी वैश्या को देखा और उसका मन वैश्या में लग गया। उसको लगा वैश्यावृत्ति हमको करनी चाहिए। विवाह हुआ, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, पत्नी है। वैश्या में ऐसा मन लगा कि वैश्या को बोलता है आप मेरे से शादी कर लो। वैश्या ने कहा कर लूंगा, कर लूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, धन है, संपदा है, लेकिन एक शर्त है। क्या? मैं तेरी पत्नी के साथ नहीं रहूंगी, मैं तेरे बच्चों के साथ नहीं रहूंगी, मैं तेरे माता पिता के साथ नहीं रहूंगी। इनको घर से निकाल दो, पत्नी बच्चों को घर से खेद दो। अजामिल ने अपने माता पिता को घर से खेद दिया, अपनी पत्नी अपने छोटे बच्चों को घर से निकाल दिया और वैश्या को घर ले आया। इतना वैश्यावृत्ति में लिप्त हुआ कि अजामिल के 8 बच्चे हुए वैश्या से। पैसा कहां से आएगा? मदिरा का पान करता, तभी तो मति गति भ्रष्ट हो गई। तो गांव में लोगों को लूटता, लोगों को परेशान करता। गांव वाले परेशान हो गए। कोई आदमी बहुत बदमाश हो तो गांव वाले सोचते हैं इसे साधु बाबा को दे दो, ले जाओ बाबा जी। कोई गांव वाला परेशान हो तो लोग सोचते हैं भैया कैसे मरे, छुट्टी मिले इसकी। कोई गांव वाला बहुत परेशान करे तो लोग सोचते हैं भैया इसको कैसे भी गांव से निकालो, शांति हो गांव पर। अजामिल बहुत पापी हुआ। सुनो ध्यान से कथा। अजामिल इतना पापी, एक दिन अयोध्या कोई महात्मा जा रहे थे अपने शिष्यों को लेकर। ऐसे ही आपके जैसा गांव था अजामिल का। गांव पर महात्मा लोग रुके, भोजन करने के लिए भिक्षा मांगने निकले। तो गांव के कुछ लोगों ने सोचा अजामिल के घर भेज दो, वो देगा तो कुछ नहीं, लात घूसा लाठी मारेगा साधुओं को। साधु नाराज होकर, परेशान होकर इन्हें श्राप दे देंगे अजामिल को। क्या होगा? छुट्टी मिलेगी अजामिल से। उल्टा हो गया। साधु महात्मा को भेजा, अजामिल घर पर नहीं था। अजामिल की पत्नी आई, सोचने लगी मैं वैश्या हूं, आज तक मेरे घर पर कोई भीख मांगने नहीं आया, कोई एक गिलास पानी पीने नहीं आया। वैश्या के हाथ से कौन साधु ब्राह्मण पानी पिएगा? लेकिन आप आए हैं, मेरा सौभाग्य। महात्माओं का हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अजामिल की पत्नी ने सत्य सत्य बता दिया, महाराज मैं वैश्या हूं, देना चाहती हूं, लेकिन मेरे हाथ से आप भोजन नहीं कर सकते। साधुओं को लगा इसने सत्य का आचरण किया है, मन में दया कृपा आ गई है, हम इसके हाथ का भोजन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कहा तुम्हारे हाथ का बना हुआ ना हो, सूखा अन्न हमें दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, स्वयं पाकर जाएंगे। अजामिल के घर के दरवाजे साधु महात्मा भोजन बनाकर खाने लगे। लोगों ने सोचा ये तो उल्टा हो गया, अब तो आशीर्वाद देकर जाएंगे। गांव वाले जाकर अजामिल को कहते हैं, अजामिल तेरी पत्नी को साधु महात्मा मूर्ख बनाकर सब कुछ ले जा रहे हैं। उनके पास से धन लिया, पैसा लिया, भोजन लिया। अजामिल गुस्से में आया, डंडा लेकर साधुओं को मारने को लेकर, अभी बताता हूं इनकी हंडियां फोड़ता हूं।
तब तक पत्नी बाहर निकल गई और कहा सावधान, मेरी इच्छा है संतों को भोजन कराना। कोई कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन पत्नी के सामने तो चूहा ही है वो। पति कितना बलशाली क्यों ना हो जाए, पत्नी तो पत्नी। और पत्नियों ने यदि हक ठान लिया कि हमको ये करना है, तो पतियों को बात मानना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं कि गलत बताओ? हाँ जी, सिर तो हिला दो कम से कम। आप संकल्प तो करो ये करना है, पतियों को बात मानना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चूंकि त्रिया हट के सामने संसार का कोई हट रुक नहीं सकता है। अजामिल की पत्नी ने कहा हम भोजन कराना चाहते हैं, रोको मत। अजामिल शांत होकर बैठ गया। साधु महात्माओं ने भोजन किया, कहा देवी हम कुछ दक्षिणा लेना चाहते हैं भोजन के बाद। अजामिल ने कहा हमारे यहाँ भोजन मिल गया, बड़ी बात है, ज्यादा मांगोगे आगे जाकर काट कर फेंक दूंगा जंगल में। साधुओं ने कहा हमें धन वैभव नहीं चाहिए। तो तेरी पत्नी गर्भवती है, 9वां गर्भ तेरी पत्नी के गर्भ पर है, एक वचन दे दो, अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। नारायण। अजामिल ने कहा ठीक है रख दूंगा। साधु महात्मा चले गए। पुत्र का नाम क्या रख दिया? जोर से बोलो। धीरे धीरे अजामिल बूढ़ा हो गया, समय आ गया। कौन सा? अंतिम समय। कौन सा समय? अच्छा बंधुओं एक बात पूछूं, आपके परिवार में किसी की शादी हो तो 2-3 महीने पहले से तैयारी करते हो कि नहीं? हल्दी में ये कपड़ा पहनेंगे, बरस यात्रा जब निकलेगी तब ये, जयमाल होगा तो स्टेज में ये पहन कर जाएंगे, विदाई होगा तो ये पहनेंगे। करते हो कि नहीं तैयारियां? हैं? कहीं घूमने जाना हो तो तैयारी करते हो कि नहीं? मान लो वृंदावन की टिकट बन गई तो रोज तैयारी करोगे, ट्रेन में ये पहनेंगे, पहले दिन जाएंगे फिर नहा कर ये पहनेंगे, बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे तो ये साड़ी पहनेंगे, परिक्रमा ये वाला हल्का है इसको पहनकर लगाएंगे, गोवर्धन जी जाएंगे ये पहनकर। सब तैयारी करते हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो। 4 दिन के लिए जाना है तो 4 महीने से तैयारी, और जहां परमानेंट जाना है वहां की कोई तैयारी की? कोई लगेज पैक किया? कोई सामान पैक किया? जहां परमानेंट के जाना है वहां के लिए एक कपड़ा नहीं रखा। आज अजामिल के प्राणों का हरण होने लग गया। अजामिल ने सबको बुलाया, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया। कौन बचाएगा? कौन बुलाएगा? कौन रक्षा करेगा? बंधुओं छोटे बच्चे से मोह था अजामिल को, और छोटे बच्चे का नाम क्या रख दिया? बुलाया, नारायण बचाओ मुझे। और जैसे ही नारायण कहा तो बचपन का स्मरण आ गया। पिता के साथ नारायण के मंदिर जाता था। नारायण मेरा पुत्र नहीं, नारायण तो जगत का भगवान है। और संतों की कृपा से अंतिम समय में भगवान का ध्यान आ गया। संत जीवन में आने से क्या होता है? संत के जीवन में आने से अंतिम गति सुधर जाती है। भगवान के पार्षद आ गए। अजामिल के यमदूतों से भगवान के पार्षद युद्ध कर कर यमदूतों को खेद दिया, और अजामिल 1 महीने तक जीवित रहा, भगवान का भजन किया। ये ऐसी कथाएं हैं